नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे भारतीय रोजगार चैनल में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम एक नए वैकेंसी डिटेल के साथ आए हैं। तो जो भी हमारे चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि जो भी वीडियोस हम यहाँ पे अपलोड करते हैं जॉब से रिलेटेड वो आपको नोटिफिकेशन के रूप में मिलती रहे। तो दोस्तों आज की वैकेंसी है एआई इंजीनियरिंग सर्विस लिमिटेड के द्वारा वैकेंसी आई हुई है इंगेजमेंट ऑफ एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन B1 एंड B2 ग्रेड के लिए। साउथर्न रीजन हैदराबाद के लिए ये वैकेंसी है। हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलुरु यहाँ के लिए ये वैकेंसी है। AI Engineering Service Limited AIESL is a profitable government of India undertaking and the largest DGCA approved MRO in India। तो दोस्तों ये AIESL जो है वो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग कंपनी है और ये जो है अप्रूव्ड है MRO इन इंडिया के द्वारा। अब यहाँ पे स्पेशलाइजेशन इन मेंटेनेंस रिपेयर ओवरऑल ऑफ एयरक्राफ्ट कंपोनेंट विद अ फुटप्रिंट एट ऑल एयरपोर्ट इन इंडिया एंड मेजर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो दोस्तों ये इन कंपनीज का जो काम है वो आप देख सकते हो, मेंटेनेंस, रिपेयरिंग, ओवरऑलिंग एयरक्राफ्ट के कंपोनेंट प्रोवाइड करना, ये बहुत सारे काम है। तो दोस्तों ये जो वैकेंसी है ये वॉक इन इंटरव्यू है, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई में होने वाला है एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन के पोस्ट पे B1 के लिए। उसके बाद एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन के B2 ग्रेड के लिए भी यहाँ पे वैकेंसी आई हुई है, आप देख सकते हो। फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस होगा दोस्तों, जो एक्सटेंडेबल अप टू 58 ईयर ऑफ एज for 5 years in southern region. Vacancy are tentative and may increase, decrease, and engaging of candidate for shortlisted panel would depend upon the required of AIESL। तो दोस्तों इन्होंने बोला है कि आपका जो डेट एक्सटेंडेबल है, उसके बाद जो वैकेंसी है वो भी इंक्रीज एंड डिक्रीज किया जा सकता है एज पर द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट एंड एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ AIESL के द्वारा। वैकेंसी की वॉक इन इंटरव्यू का जो डेट और टाइम है वो आप देख सकते हो। एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन के चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद में है। 25 अप्रैल, 29 अप्रैल और 2 मई को है। टोटल वैकेंसी 25 वैकेंसी है एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन B1 के लिए। उसके बाद एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन B2 के लिए 15 पोस्ट एंड रिपोर्टिंग टाइम एट ऑल लोकेशन 9 AM to 12 PM। ओके दोस्तों, तो ये आपको समझ आ गया होगा। और रिक्वायरमेंट फॉर ऑल द पोस्ट लिस्टेड अबव, 8 क्राइटेरिया इन्होंने दिया है। जनरल EWS के लिए 35, OBC वालों के लिए 38, SC ST वालों के लिए 40 ईयर्स। और ड्यूरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, फिक्स्ड टर्म कॉन्ट्रैक्ट वुड बी initially for a period of 5 years and extendable for further period of 5 years up to 58 years of age, depends upon the requirement of a company and the performance of the candidate। इसके बाद आपकी जो मिनिमम सैलरीज होने वाली है 27,940 रुपीज़ एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग एंड ऑल and will commensurate with company policy। Increment will also be applicable as per the company policy after joining in AIESL। तो दोस्तों अगर आप अभी ज्वाइन करते हो तो 27,940 आपकी सैलरी रहने वाली है। सिलेक्शन प्रोसेस जैसा कि मैंने ऊपर में बताया था, आपका वॉक इन इंटरव्यू होने वाला है, बट यहाँ पे थ्रू द प्रोसेस ऑफ प्रीलिमिनरी सॉरी आपका प्री होगा, स्क्रीनिंग होगा, टेक्नीशियन असिस्टेंट एंड असिस्टमेंट एंड इंटरव्यू इन 2 स्टेज के लिए। तो यहाँ पे 2 स्टेज होगा और फर्स्ट स्टेज में अगर आप क्वालिफाइड होते हैं देन आफ्टर यू कैन गो टू सेकंड स्टेज। एंड फर्स्ट स्टेज आपका चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद कहीं भी हो सकता है, बट सेकंड स्टेज आपके हैदराबाद में होने वाले हैं। फिर उसके बाद आप देख सकते हो और भी डिटेल्स हैं कि कौन कौन यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। फॉर एग्जांपल कौन से सब्जेक्ट वाले यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, तो मिनिमम डिप्लोमा पास होने चाहिए, मैकेनिकल से पास होने चाहिए, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग या सेंट्रल गवर्नमेंट से पास होने चाहिए। और मिनिमम क्राइटेरिया OBC SC ST के 60% सॉरी जनरल कैंडिडेट के लिए 60 एंड OBC SC ST के लिए 55%। बाकी एक्स सर्विसमैन वाले लोग भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं।
ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन के लिए AME डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग भी होनी चाहिए अगर आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो। अदरवाइज आपके पास इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, टेलीकम्युनिकेशन, रेडियो इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग आर इक्विपमेंट इक्विवेलेंट रिकॉग्नाइज्ड बाय द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट विल 50% मार्क्स के साथ आप यहाँ से पास हुए होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद जो भी फीस यहाँ पे रखी गई है, दोज एलिजिबल एंड अप्लाइंग फॉर मोर देन वन पोस्ट हैव टू फिल सेपरेट एप्लीकेशन अलॉन्ग विथ सेपरेट डीडी। तो सेपरेट एप्लीकेशन एंड सेपरेट डीडी के साथ आप लोग अप्लाई करना है, जो कि नॉन रिफंडेबल होगा। और यहाँ पे डीडी 1000 रुपये है जनरल EWS OBC कैंडिडेट के लिए, एंड 500 रुपीज़ है SC ST एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए। ऑल द ओरिजिनल क्वालिफिकेशन मार्क्स वगैरह आपको वहाँ पे जीरोक्स लगा देना है। ऑल ओरिजिनल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट एंड प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ एंड प्रूफ ऑफ परमानेंट एंड प्रेजेंट एड्रेस, 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो, ID प्रूफ, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, ये सब हो जाना चाहिए दोस्तों। उसके बाद अगर आप एक सर्विसमैन हो तो सर्विस डिस्चार्ज बुक, कास्ट सर्टिफिकेट, AWS सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए। एंड एड्रेस यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों, 25 अप्रैल को चेन्नई में रखी गई है। तो आप देख सकते हो DGM इंजीनियरिंग ऑफिस, AIESL न्यू इंटीग्रेटेड सर्विस कॉम्प्लेक्स, मीनाम बकम, चेन्नई। उसके बाद 29 अप्रैल को भी बेंगलुरु में रखा गया है, एयर इंडिया कॉन्फ्रेंस रूम तो 2nd फ्लोर अल्फा 3 कम्बेगो वड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु। 2 मई 2024 को हैदराबाद में AIESL MRO नियर गेट नंबर 3 शमशाबाद राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद। तो ये आप देख सकते हो, ये था एड्रेस दोस्तों। आप भी यहाँ पे अगर आप एलिजिबल हो तो आप जा सकते हो अप्लाई करने के लिए। इसके बाद दोस्तों एक और चीज़ है, अगर आप अप्लाई करने जा रहे हो तो ये वाला एप्लीकेशन प्रिंट निकाल लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दे दूंगा, डाउनलोड करिएगा। प्रिंट निकालने के बाद फॉर्म फिल करिएगा, फिर यू कैन पोस्ट। और यहाँ पे आप देख सकते हो पोस्ट करने के बाद आपको वॉक इन इंटरव्यू के लिए या फिर प्री एग्ज़ाम के लिए आपको या तो मेल के जरिए या तो SMS के जरिए बुलाया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वैकेंसी नेक्स्ट डिटेल के साथ। थैंक यू।